पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजद के भीतर चल रहे तूफान ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। तेज प्रताप के अलग होने से लेकर रोहिणी आचार्य के गंभीर आरोपों और तेजस्वी यादव के वायरल पुराने वीडियो तक लालू परिवार की आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है। तो आइए जानते हैं विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, तेजस्वी यादव के 2017 के वायरल वीडियो ने क्या नया संकेत दे दिया है? देखिए, 2017 का जो वायरल वीडियो है इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह वर्तमान राजनीतिक स्थिति से सीधे जुड़ा नजर आता है। वीडियो में आप देख सकती हैं तेजस्वी यादव एक भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल पर मीडिया से उलझते दिखाई देते हैं। पत्रकार के वे दो एंटी नेशनल कह देते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि उनके अंदर आने की अनुमति किसने दी। और इस दौरान लालू प्रसाद यादव बार बार अपने बेटे को शांत रहने के लिए कहते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि मीडिया से संघर्ष कर विवाद को ना बढ़ाया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव अपने पिता की बातों को नजरअंदाज करते दिखते हैं। तो ये दृश्य अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब तेजस्वी पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो किसी की नहीं सुनते हैं, जिद, सलाह ना मानना, सलाहकारों पर अत्यधिक निर्भर रहना, पुराने नेताओं की बातों को ना सुनना, उनकी झलक इस वीडियो में भी नजर आती है। तो राजनीतिक जो पंडित है उनका कहना है कि वीडियो संकेत देता है कि तेजस्वी का अपने पिता की बातों को अनदेखा करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्षों से चलती आ रही है। इससे राजद में नेतृत्व की शैली, संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। तो मुस्कान, ऐसे में और भी कई सवाल उठते हैं कि लालू परिवार में मतभेद कैसे बढ़े हैं और मौजूदा संकट किन कारणों से गहराया हुआ है? देखिए, लालू परिवार में मतभेद अचानक नहीं फूटे हैं और कहीं भी अचानक लड़ाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जब वो फूटता है तब सामने आता है। बल्कि कई घटनाएं मिलकर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव का अलग हो जाना, उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से दूरी बना ली तथा अपने नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी। यह राजद के लिए बड़ा झटका था क्योंकि परिवार की एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। दूसरा कारण है चुनावी हार। राजद ने 2025 के चुनाव में सिर्फ 24 सीटें जीती, जो ऐतिहासिक रूप से बड़ी गिरावट है। तो इससे नेतृत्व और रणनीति दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। तीसरा, रोहिणी आचार्य के आरोप। उन्होंने सीधा कहा है कि तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव और सहायक रमीज ने उन्हें परिवार से दूर किया। इतना ही नहीं, रोहिणी ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने सवाल उठाया तो उनके साथ बदसलूकी की गई, चप्पल भी उठाया गया, गाली गलौज भी सुनवाया गया। तो ये तीनों घटनाएं ये स्पष्ट कर दी है कि लालू परिवार के भीतर विश्वास, संवाद, नेतृत्व को लेकर गंभीर समस्या बढ़ चुकी है। और इसी पृष्ठभूमि से पुराना वायरल वीडियो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और इससे लिंक हो रहा है कि तेजस्वी यादव अपने पिता की बात नहीं सुनते हैं। तो मुस्कान, क्या लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व कमजोर होता हुआ दिख रहा है इन सभी चीजों? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि लालू यादव वर्षों तक राजद के निवाद नेता रहे हैं, और लेकिन हाल की घटना संकेत देती है कि उनका नियंत्रण कमजोर पड़ा है। अब लालू जी बूढ़े हो रहे हैं भाई, और जो जवान है वो कहीं ना कहीं लीड करता है। तो 2017 का जो ये वीडियो है वो तेजस्वी को समझाते हैं, लेकिन तेजस्वी अनसुना करते रहते हैं। रोहिणी और तेज प्रताप के आरोपों पर लालू लंबे समय तक चुप रहे, जिससे ये धारणा बनी कि वे परिवार पर नियंत्रण खोते जा रहे हैं। चुनावी रणनीति की बात करें या टिकट वितरण में उनकी भूमिका सीमित हुई है और फैसलों का जो केंद्र है तेजस्वी की ओर शिफ्ट हो गया है। हालांकि लालू जी अभी भी पार्टी के कहते हैं सेंटर में है, कोर में है और विरासत के प्रतीक है, लेकिन वर्तमान में पार्टी की वास्तविक जो संचालन तेजस्वी के हाथों में दिखता है, इसी को लेकर विवाद और असंतोष पैदा हुआ है। तो मुस्कान, राजद के भविष्य पर इस विवाद का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रभाव पड़ रहा है सृष्टि, आप देख सकती हैं प्रभाव क्या है। राजद कहाँ है? राजद टूट गया है, विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं दिख रहा है राजद। तो राजद का भविष्य काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि देखिए, जो पुराने नेता है उनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वो लोग आपका झंडा ढोए हैं, आपके पार्टी को चलाए हैं, आपके पार्टी के लिए गाली सुने हैं, गाली दिए हैं, तो आप उनकी बात नहीं सुनिएगा। एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं रोल निभाता है ना भाई। आप यंगस्टर, आप यंग है ठीक है, लेकिन आपको पुराने लोगों की बात तो सुननी पड़ेगी। आप पुराने लोगों को अनसुना कर दीजिएगा तो आपकी पार्टी कैसे चलेगी? आप अकेले नहीं ना चला रहे पार्टी, वहां पे कई लोग हैं, कई पुराने लोग हैं। कितने लोग की खून पसीना लगा होगा उस पार्टी को बनाने में। लालू जी तो शुरू किए, लेकिन उसमें और भी तो लोग होंगे। कोई भी संस्थान एक आदमी से चलता है? नहीं चलता है। तो आप समझिए कि वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किए जाने के आरोप पार्टी पर कहीं ना कहीं लगता रहता है। पारिवारिक झगड़े जनता के सामने आ चुका है। उसके बाद तेजस्वी में लोकप्रिय
लोकप्रियता और ऊर्जा है, लेकिन नेतृत्वशाली सलाह ना मानना, परिवार में विभाजन जैसी बातें उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। और चौथा है एनडीए की मजबूत जीत, विपक्ष और बिखराव में आ गया, कहीं ना कहीं उनको और कमजोर हो दिखता है। राजद को यदि खुद को बचाना है तो उस परिवार की कला रोकनी होगी, अनुभवी नेताओं को महत्व देना होगा और नेतृत्व की पारदर्शिता बढ़ानी होगी। तो मुस्कान, लालू परिवार की खींचतान अब सिर्फ निजी विवाद नहीं रहा है, आपने भी बताया, और अब यह एकदम साफ दिख रहा है, और बल्कि राजद की राजनीति दिशा और भविष्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण भी बन चुकी है। पार्टी को बचाना है तो उनसे जल्द ही पारिवारिक और परिवार में जो हो रहे हैं और संगठन दोनों में सामंजस्य लाना ही होगा। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप हमारी सहयोगी मुस्कान से कितनी सहमति रखते हैं यह भी बताइएगा। धन्यवाद।